जय श्री राम दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता सीता के स्वयंवर की एक बहुत ही सुंदर सी कथा। राजा जनक जी ने एक बार एक विशेष यज्ञ किया जिसमें हल की नोक से एक कन्या भूमि से प्रकट हुई। इसे देखकर वे अचंभित हुए। तभी देववाणी हुई कि यह कन्या उन्हें पृथ्वी रूप में मिली है। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा क्योंकि वह हल की नोक से प्राप्त हुई थी। सीता जी को सामान्य बालिका नहीं थी। वो बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, धैर्यशील और शक्ति की प्रतीक थी। एक समय की बात है, राजा जनक के पूर्वजों को एक धनुष वरदान स्वरूप मिला था और यह मिथिला के महल में सुरक्षित रखा गया था। शिव जी ने असुरों और राक्षसों से युद्ध करते समय इस धनुष का प्रयोग किया था। यह शिव जी के परम शस्त्रों में से एक था। यह अत्यधिक भारी और शक्तिशाली था जिसे सामान्य मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं सकते थे। राजा जनक हर रोज इसकी सफाई और सेवा पूजा करते थे। एक बार जनक जी किसी काम से बाहर गए थे। जाते समय उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी सुनैना जी को सौंप कर गए थे। एक दिन सुनैना माता जी किसी काम में व्यस्त हो गई और उन्होंने सीता माता को बुलाया और कहा, बेटी, आज धनुष की साफ सफाई और सेवा तुम करोगी। सीता माता धनुष की साफ सफाई करने लगी। सीता माता ने धनुष को आसानी से हटाकर वापस रख दिया। यह सारा दृश्य दासियां देख ली और जाकर सुनैना जी को बता दी। माता चकित हुई। उन्होंने सारी बात जनक जी को बता दी। जनक जी सुनकर स्तब्ध हो गए। तभी वे समझ गए सीता को साधारण कन्या नहीं है जिसने भारी धनुष को, शिव धनुष को हिला दिया। जनक जी ने तभी निश्चय कर लिया था कि इसका विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा। राजा जनक ने सोचा कि जब मेरी पुत्री खुद इतनी शक्तिशाली और दिव्य है तो उसका वर भी परमवीर और तपस्वी और धर्मात्मा होना चाहिए। तभी उन्होंने घोषणा की कि जो भी वीर शिव जी के इस धनुष को उठाकर उस पर पैतंजा डोरी चढ़ा सकेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। एक दिन राजा जनक चिंता कर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोते देख पृथ्वी मां प्रकट हुई और जनक जी से पूछे, हे राजन, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जनक जी बोले, मैंने धनुष तोड़ने की शर्त तो रख दी, पर रावण और बाणासुर राक्षस इतने शक्तिशाली हैं, तो अगर उन्होंने शिव धनुष हिला दिया तो सीता को वर लेंगे। ऐसे राक्षसों के साथ कैसे वरेगी मेरी सीते? उनकी दुविधा देख पृथ्वी मां बोली, राजन, आप परेशान नहीं हो। जब बाणासुर, रावण वगैरह धनुष को उठाएंगे तो मैं अपना पूरा भार उस पर रख दूंगी, जिससे उसे कोई नहीं उठा सकेगा। स्वयंवर यज्ञ वाला दिन आ ही गया। इसमें बड़े बड़े महारथी पहुंचे। राक्षस भी राजा वेश में आए। उन्हीं दिनों राम और लक्ष्मण जी भी ऋषि विश्वामित्र जी के साथ राक्षसों का वध करने के लिए वन में गए थे। कार्य पूरा होने के बाद ऋषि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए ताकि वे राजा जनक के यज्ञ में भाग ले सके और शिव धनुष का दर्शन कर सके। जब राजा जी जनकपुर पहुंचे, वहां रावण बाणासुर जैसे मारुतियों से धनुष हिला तक नहीं। फिर श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश दिया गया तो उन्होंने आदर पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और धनुष को सहज भाव से उठा लिया। उठाई, चढ़ाई, कटाकट टोरी, भूपति भवन गजऊ जस जोड़ी। राम ने उस धनुष को बिना ही प्रयास के उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जब वह प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तभी वह जोर की आवाज के साथ टूट गया, जैसे हाथी का बच्चा खेल में किसी कठोर वस्तु को तोड़ दे। भगवान राम के ऐसा करते ही यह सिद्ध हो गया कि वे ही सीता जी के योग्य वर हैं। दशरथ जी को तो बाद में यह समाचार मिला कि उसके पुत्र राम ने धनुष तोड़कर सीता जी का स्वयंवर जीत लिया है। इसके बाद वे खुद अयोध्या से मिथिला आए और वहां चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
का विवाह जनक परिवार की कन्याओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति से हुआ। धन्यवाद दोस्तों। इस सुंदर सी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।